ऐगिरि नंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। उसके पश्चात जैसा कि मेरे पिछले वक्ता ने कहा कि वो बहू हैं चित्रकूट की, मैं बेटा हूँ चित्रकूट का और मुझे गर्व है आज इस माटी पे खड़े होकर बोलने में। मैं भावुक भी हूँ क्योंकि यहीं पढ़ा हूँ रामघाट से। मैं मेरे दादाजी अध्यापक थे, उन्होंने छोटे में मुझे पढ़ाया। उस आगे कहानी बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मैम किरण मैम का आभार व्यक्त करता हूं कि इस जो है संगोष्ठी में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट एवं व्यंजना आर्ट द्वारा यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई है और इसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। इसके लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। अब मैं अपनी बात कहता हूं। मेरे दादाजी अध्यापक थे यहीं वेदांती शिशु विद्या मंदिर रामघाट में और बचपन से उनके साथ हम रामघाट में घूमने जाया करते थे, हनुमान धारा घूमने जाया करते थे। तो एक बात हमेशा कहते थे वो, जैसा कि मेरे पिछले वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की कि पारिवारिक चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। वो कहते थे कि हमारे हिंदू धर्म में 2 आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं जिनमें से एक रामायण है, एक महाभारत है। मजेदार बात यह है कि एक में ऐसा भाई है जो ये कह रहा है कि सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशवा, कि सुई के नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और एक में ऐसा भाई है कि जो कह रहा है कि भाई गद्दी पे नहीं बैठेगा तो मैं भी नहीं बैठूंगा। और कम रामायण में तो यहां तक कथा आती है कि मैं आपको बताता चलूं कि कहीं कहीं ये भी विवरण मिलता है कि भाई भरत लगभग 8-10 फीट नीचे जमीन में खोद कर वहां एक आसन बनाकर वहां विश्राम किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब मेरे भाई को जैसे आपने कभी, अगर आप कोर्ट कचहरी ईश्वर न करे आपको जाना पड़े, लेकिन अगर आप कभी गए हों तो देखते होंगे कि जो आसन होता है वो लगभग 8 से 10 फीट ऊंचा होता है। ऐसे ही राजा का आसन भी होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कल्पना कर पा रहा हूं कि अगर मेरे भाई राजा होते तो कम से कम इतनी ऊंचाई पर बैठते। और अब जबकि वो जो त्रिलोकी है जिसके लिए बाबा तुलसी ने कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवने स्वर कालहु कर काला अजित अनादि अनंत अनंता अज सच्चिदानंद भगवंता। और वो भगवंता जिसको कहा गया तुलसीदास द्वारा, वो जब जमीन पर सो रहा है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कम से कम नीचे। आज का जो मैं एक अलग दृष्टिकोण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि तुलसी कितने मर्यादित थे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो राक्षस की जो परिवार है, रावण का जो परिवार है, उनके परिवारी जनों के दृष्टिकोण आप सुनिए। जब विभीषण रावण को समझाने जाता है तो वो कहता है कि सुमति कुमति सब कह उर राही नाथ पुराण निगमस कहाही अतव उर कुमति बसी विपरीता। आप सोचिए ये राक्षस की फैमिली में इस तरीके की बातचीत है कि भाई के साथ ऐसी बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा यहां तक नहीं, उन्होंने कहा जियस सदा सठ मोर जियावा रिपुकर पक्ष मूड़ तुहि भावा और अस कही कीन्ही से चरण प्रहारा का अनुज गहे पर पद 12 ही बार। आजकल तो सामान्य फैमिली में कोई भाई को मार दे तो भाई निकल जाए। आज के परिवेश के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते, किसी शायर ने कहा कि रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं। रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं। गर हो सके तो सांप से डसवाइए मुझे, गर हो सके तो सांप से डसवाइए मुझे, इंसान के जहर का मजा ले चुका हूं मैं। ऐसी दशा में एक राक्षस फैमिली का भाई ये कह रहा है कि तुम पितु सदृश भले ही मोई मारा सीय तजे हितनाथ तुम्हारा। आप इस गरिमा की कल्पना करिए कि आज सामान्य हमारे जैसे लोग अपने भाई का इतना आदर नहीं कर पाते हैं, और उस समय की कल्पना करिए कि राक्षस के वंश में वो व्यक्ति है। फिर कुंभकर्ण की तरफ आते जिनके बारे में तुलसीदास ने नाना प्रकार की बातें लिखी, और है भी कि 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे, नगाड़ा बजाने पर उठते थे। ऐसे तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति
वो व्यक्ति भी बाद में कहता है कि जिस लिए ये नजरें, जिस लिए ये आंखें मिली थी, आज जाकर कि इन नयनों से उस परमात्मा को देखूंगा। आज जो नयन मिले थे, इसीलिए शायद मिले थे कि जाकर के परमात्मा को देखूंगा कि कैसे दिखते हैं। वो भाई को समझाता भी है, लेकिन जब नहीं मानते। अच्छा, एक बात और मानिए आप, आदरणीय दर्शन विभाग के प्रोफेसर सर ने एक बात कही कि चुनावी मुद्दों पर भी जो है आजकल जाति का प्रभाव है, और बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि कई लोग एकमात्र चौपाई के लिए बार बार तुलसी को आक्षेप करते हैं। मैं क्लास में पढ़ाता हूं, एक दिन में ऐसे ही बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा, एक बच्चे को मैंने चैलेंज किया कि बालक, जो ये जुमले मार्केट में उपलब्ध हैं, जातिगत जुमले, जिसमें ये कहा जाता था कि ये कहा जाता है कि वैदिक मंत्र सुन लेने पर शूद्र के कान में शीशा पिघला के, तो मैंने उनसे पूछा कि साहब एक बात बताइए, ये शीशा कितने टेम्परेचर में पिघलता है? तो थोड़ी देर सोच में पड़ गया। मैंने कहा अच्छा चलो दूसरा सवाल पूछता हूं कि शीशा पहले पिघलता है या लोहा? तो बोले लोहा। तो मैंने कहा फिर शीशे को किस में डाल के पिघलाया जाता होगा? ये भी सवाल है। और अगर 5000 साल पहले कोई शीशा पिघला लेता था, तब तो वैज्ञानिक हुआ, भिखारी कैसे हुआ? तो आज उसे आप गरिया कैसे रहे, उसे गालियां कैसे दे रहे हैं आप कि भाई जो है वो शीशा? और आप सोच कर देखिए कि क्या कोई व्यक्ति इतना ऐसा होता है कि ऐसे कर देगा, कुप्पी लगा देंगे आप और शीशा डाल देंगे? सुबह से शाम तक क्या ब्राह्मण को यही काम था कि वो यही करता था? फिर आप दूसरी तरफ आइए, तुलसीदास की तरफ आइए, जो व्यक्ति 2 साल और कुछ माह की अवधि में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख सकता है, जो व्यक्ति शुरुआत ही इसी बात से करता है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी। संस्कृत की मैम बैठी हुई हैं, ये बताएंगी कि गद वक्तायाम वाची धातु होता है। आमतौर पर सामान्य नागरिक ये जानता है कि कथ धातु होता है, बद धातु होता है, लेकिन गद वक्तायाम वाची और लिट लकार एक वचन, वहां जाके प्रयोग कर रहा है वो व्यक्ति कि रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी। जो व्यक्ति ये लिख सकता है कि नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि यही कर होए परम कल्याणा, सोई करो कृपा निधाना। उसने शूद्र को श्राप नहीं दिया। वो कह रहा है कि क्षमाशील जे पर उपकारी, उत्तरकांड में, कि क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज प्रिय मुहि भुवन खरारी। अगर आप ध्यान से, विद्यार्थी भी कुछ नीचे बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि उत्तरकांड जरूर पढ़ें, सुंदरकांड न पढ़ें एक बार चलेगा। और उत्तरकांड में जाकर आप देखेंगे कि तुलसी ने गरुण के लगभग 50 नामों का वर्णन किया है। आप उनकी शब्दावली देखिए। और उस व्यक्ति ने जिसने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उस व्यक्ति ने जिसने परमात्मा हनुमान जी को यह कहा कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उसको आप ये कह रहे हैं कि जो है क्या नाम है वो एक पार्सलिटी करने वाले थे या समाज विशेष के प्रति ऐसा भाव रखने वाले थे। अगर हम फिर से तुलसी की तरफ चलें और ये बात करें कि भाई हनुमान जी की बात करें, आपको याद होगा जब हनुमान जी सीता का पता लगाकर आते हैं तो परमात्मा राम ये कहते हैं कि रे कपि तुहि समान उपकारी नहीं को सुर मुनि नर तन धारी। उसके बावजूद हनुमान जी इतने विनम्र दिखाए गए हैं रामचरितमानस में, और वो हैं भी कि वो उनके बगल में नहीं बैठे। आजकल तो आदमी थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो तुरंत पहले जो है ऊपर ही आके कि भाई नहीं, पहली पंक्ति में तुरंत हम बैठेंगे। लेकिन उन्होंने ये भाव नहीं रखा, ऐसा नहीं किया उन्होंने आप किसी शायर ने हनुमान जी के लिए लिखा कि अदब इतना कि चरणों में पड़े हैं, अदब इतना कि चरणों में पड़े हैं, और बल इतना है कि लंका खाक कर दें, और बल इतना है कि लंका खाक कर दें। ऐसे पात्र आपको मिलेंगे, मंदोदरी जैसी पात्र वहां आपको मिलेगी जो पति को समझा रहे, राक्षस की फैमिली में। कई लोग ये भी आक्षेप लगाते हैं कि भाई सीता को निकाल दिया, ये किया वो किया। डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के आईएएस थे, 68 बैच के आईएएस हैं, रिटायर्ड हैं इस समय। उनकी एक किताब है सुंदरकांड सुंदर क्यों है, और एक किताब है सुंदरकांड एक पुनर्पाठ। उसमें उन्होंने बताया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सीता बार बार राम के मना करने पर, उनके साथ चलने पर अड़ी हुई है, वो सीता इतनी आसानी से निकल कैसे गई? क्या ये सवाल आपको नहीं कौनता? आपको पता है तुलसी ने लिखा है कि राम जी कहते हैं कि चित्र लिखित कपि देख डराही, कि आप तो चित्र में माने फोटो में बने हुए जो है, चित्र में बने हुए बंदर को देख के भी डर जाती हैं,
आप जंगल में नहीं रह पाए, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, उसके बावजूद सीता उनके साथ डिबेट करती कि नहीं नहीं, नारी धर्म पति देव न दूजा, मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन कई लोग बिना जांचे परखे, बिना समझे इस बात को मान लेते हैं कि नहीं, उनको निकाल दिया और ऐसा कर दिया। उसको उन्होंने क्षेपक के रूप में परिभाषित किया। मैं ये बताना चाहता हूं और एक अंतिम बात कह के अपनी जगह लूंगा। जो नई पीढ़ी है, खास करके जो 2000 के बाद से जन्मी पीढ़ी है, और उसकी एक बड़ी समस्या है कि एंजाइटी हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, हमारा जो है क्या नाम है, हम जैसे ही हमारा नंबर आया रिजर्वेशन में तैसी खिड़की बंद हो गई, हमारा JRF नहीं निकला, नेट रह गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। तो मैं उनसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप कल्पना करिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसको पहले बताया गया कि कल सवेरे आपका राज्याभिषेक होगा, फिर एक घटना घटी जिसमें एक माँ ने अपने वरदान ले लिए, और फिर रात को उन्हें उनके पिता ने बताया कि बेटा आपको वन को जाना पड़ेगा, और वो वन को जा रहे हैं। और यहां तक नहीं, सुमंत्र जैसा मंत्री जिन्हें उन्हें अपने, आप जो भी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, जहां के भी रहने वाले होंगे, आपको ये पता होगा कि पिता से बहुत अधिक, जिसको हम काका कहते हैं या हमारे यहाँ बुंदेलखंड में दादा कहते हैं, ताऊ जी कहते हैं कहीं भी, तो वो काका या ताऊ जी बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं। सुमंत्र जो कि दशरथ के मंत्री थे और इनके काका थे, उस व्यक्ति ने इनको देखा कि ये लटें बना रहे हैं। आप इस बात की कल्पना करिए कि जो जिसका राज्याभिषेक होना था, और वो तो भला उस मतलब पत्नी का और उस भाई का जो उनके साथ चल लिए, अन्यथा अकेले जाना पड़ता, और इसके लिए उन्होंने मना नहीं किया, एक बार भी अपने बाप को दोष नहीं दिया। आजकल तो आप शहर वाला घर बड़े भाई के नाम कर दीजिए, गांव वाला घर छोटे भाई के लिए नाम कर दिए, तो इसी में लड़ाई हो जाती है, इसी में दुनिया भर का मतलब विवाद हो जाता है। ऐसे दशा में आप कल्पना करिए कि उनका मैनेजमेंट, मैं एक छोटा सा वो बताता हूँ घटना। परिक्रमा आप सब लोग जाते होंगे चित्रकूट, वहाँ एक आंटी जी बैठती हैं, उनका मैनेजमेंट देखा मैंने, गजब का। बगल में उनकी छोटी सी गौशाला है, छोटा सा खेत है, वहीं बैठ के और छोटे छोटे गट्ठर बना के लोगों का बुध ग्रह ठीक करने के लिए गाय को चारा खिलाने को कहती। गठरी किसकी? आंटी जी की। खेत किसका? आंटी जी का। गाय किसकी? आंटी जी। खा कौन रहा है? जो है गाय को फायदा, फिर उसके बाद दूध इत्यादि। ऐसा ही प्रबंधन अगर आप राम जी से सीखना चाहें कि आप सोचिए चित्रकूट, जहां आज भी कुछ खास व्यवस्था नहीं है, जहीं पर विपदा परत है वही आवत यही देश, यहां तक कहा गया। वहां पर आकर के कोल भील किरात बंदर रीछ भालू इत्यादि की सेना बना करके वो व्यक्ति रावण जैसी महाशक्ति से टकरा गया और जीता। आप कल्पना करिए, किसी ने कहा कि भाई राम वन गए इसलिए बन गए, अन्यथा उनका परिचय सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र के नाते होता। इसलिए जब कभी विपत्ति आए, जब कभी जिंदगी का झूला पीछे की ओर जाए तो घबराना नहीं है। ये हम राम जी से सीख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी, आप सोचिए कि हनुमान जैसा विद्वान व्यक्ति ये कह रहा है कि गिरि पर चढ़ लंका जब देखी कहीं न जाए ति दुर्ग विशेखी, कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरा यतना घना, चौहट हट सुबट्ठ बीथी चारु पुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गनई, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनई। उस सेना के सामने भालू बंदर, लेकिन फिर वो ये भी बताते हैं, जब दो लोग लौट के जाते हैं जो है रावण के पास, तो ये भी बताते हैं कि जे पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। बहुत कम लोगों को ज्ञात हो गया जो रामचरितमानस का पाठ करते होंगे कि भाई वो फिर दूत बताते हैं कि उससे बलशाली बंदर है उधर कंपनी में, और एक भी बंदर ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें अकेले युद्ध में जीत नहीं सकता। सकल कटक मह एक कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। और कहता उससे विशेष बंदर कौन से? तो कहता दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, और दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी। इस तरह की व्याख्या करने वाले, इस तरह की तुलसी जो अपने आप को बाद में ये भी कहते हैं कि मैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। ऐसे तुलसी को और उनकी धरती को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और जैसा उन्होंने कहा था कि भाई किसी रोज तो भगवान चंदन लेके आएंगे, या किसी रोज मैं चंदन घिसता रहूंगा तो लगवाने आएंगे, उनके लिए एक शेर निवेदित करता हूं, इस धरती के लिए एक शेर निवेदित करता हूं कि गमे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, गमे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं।
मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं और तुम उसको देख कर छू कर भी जिंदा लौट आए हो। तो अपनी धरती के लिए कहता हूं कि तुम उसको देख कर छू कर भी जिंदा लौट आए हो, मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय किरण मैम का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। अपनी माटी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, आभार।